बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक है, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो लास्ट टाइम हमने रिट्रोवायरसिस के बारे में पढ़ा था और रिट्रोवायरसिस में मैंने मिसाल दी थी कि HIV जो है उसकी मिसाल है रिट्रोवायरसिस की। तो इसी को हमने आज डिस्कस करना है, लाइफ साइकिल को। तो लाइफ साइकिल को डिस्कस करने से पहले पहले हम जो है लाइफ साइकिल को ड्रा करते हैं, उसके बाद जो है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं जी। सबसे पहले बचा हमारे पास, इसको ड्रा कर लेते हैं। तो हमने कहा था कि ये जो होस्ट स्पेसिफिक के बारे में, होस्ट स्पेसिफिक, वहां पे मैंने एक वर्ड बोला था होस्ट स्पेसिफिक। जो लास्ट लेक्चर हमने देखा है कि रिट्रोवायरसिस के बारे में, उसमें हमने एक पॉइंट कहा था होस्ट स्पेसिफिक। मैंने कहा था जो रिट्रोवायरसिस है, रिट्रोवायरसिस रिट्रोवायरसिस आर मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक, मोस्टली होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, यानी अपने होस्ट के लिहाज से मखसूस होते हैं। फिर मैंने इसकी मिसाल भी दी थी, मिसाल के तौर पे जो HIV। अब HIV जो है, हमने कहा था कि जो होस्ट होता है इसका, HIV का जो होस्ट है, ठीक है, वो रिसेप्टर रखता है। क्या रखता है बच्चा? रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके पास एक मखसूस रिसेप्टर होता है होस्ट के पास। किसके होस्ट के पास? HIV के। और उसी रिसेप्टर को पे जाके ये अटैक करता है, जुड़ता है, बाइंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिसेप्टर के साथ जाके जुड़ेगा। तो हमने लास्ट टाइम HIV की डायग्राम भी देखी थी, अब दोबारा वही डायग्राम बना लेते हैं हम। HIV की हमने कुछ इस तरीके से डायग्राम देखी थी HIV की। हमने कहा था कि कैप्सिड होता है इसमें। अब कैप्सिड क्या होती है? प्रोटीन कोट। और इसी के अंदर, प्रोटीन कोट के अंदर, मैंने कहा था डबल जो है, दो आइडेंटिकल RNA होते हैं। ठीक है, आइडेंटिकल RNA। और इसके बाहर, जो बाहर से एक इन्वेलप होता है। ठीक है, और इस इन्वेलप के साथ जो चीज जुड़ी होती है, बाइंड होती है, उसे हम कहते हैं स्पाइक्स, इन्वेलप स्पाइक्स। ये जो नोब्स लाइक स्ट्रक्चर थे। अब बच्चा यहां पे जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स की रिसेप्टर होते हैं। टी लिम्फोसाइट पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स। जहां पे आके किसने बाइंड होना है? इस HIV ने बाइंड होना है। HIV ने। सारा जो है आपने ऐसे बना लेनी है। अब इस स्पाइक्स के साथ बाइंड होना है। फिर उसके बाद जो है कुछ इस तरीके से ये बन जाएगी। आगे से बाइंड हो गया। बाइंड होने के बाद मैंने कहा था आपको कि जो स्पाइक्स होती हैं वो दो काम करती हैं। कितने काम करती हैं भाई? दो काम। वो हमारे पास जो है कटिंग काम भी करती हैं, और जो है, ठीक है, एक तो कटिंग काम करती हैं और दूसरा बाइंडिंग काम करती हैं, यानी कब्ज काम करती हैं स्पाइक्स। तो जिस पहले मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखें अगर ये टॉपिक आपने समझना है, क्योंकि मैंने डिटेल से HIV की डायग्राम वहां पे समझाई थी लास्ट टाइम रिट्रोवायरसिस वाले टॉपिक में। तो इसलिए पहले वो देखें, उसके बाद जो है ये टॉपिक आप देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। हाँ जी,
तो बच्चा ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं हमारे, रिसेप्टर अब किस पे, होस्ट क्या क्या है यहाँ पे बेटा, होस्ट जो है यहाँ पे WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हमने नाम देते हैं ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं इनको। अब इन ल्यूकोसाइट्स पर, हाँ जी, हेल्पर हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट होते हैं, ठीक है। और ये जो टी लिम्फोसाइट पर मखसूस जगह होती है जिसको हम कहते हैं CD4, क्या बोलते हैं, CD4। तो यहां पे हम लिख सकते हैं ये जो हमारे पास रिसेप्टर वाली जगह है इसको क्या कहते हैं, CD4, CD4। अब CD4 का एब्रिवेशन क्या होता है, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। बच्चे ये वो हमारे पास साइट है व्हाइट ब्लड सेल्स की, ठीक है, जिस जो के दूसरे सेल से कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, जो CD4। अब यहां पे आके बाइंड हो गया कौन, HIV, बाइंड हो जाता है। अब यहां पे जब बाइंड हो जाता है, बाइंड होने के बाद ये जो सुपाइक्स होती हैं, ये जो सुपाइक्स हैं, ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये इसको तोड़ती भी हैं, अपनी मेम्ब्रेन को भी तोड़ेंगी और इसकी मेम्ब्रेन को भी तोड़ेंगी, ठीक है। तोड़ने के बाद कुछ इस स्ट्रक्चर बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये पहला पहला पॉइंट होता है हमारे पास अटैचमेंट का। पहला पहला कौन सा पॉइंट है भाई, अटैचमेंट, अटैचमेंट। अब यहां पे हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले अटैचमेंट में क्या होता है कि वेरियोन अटैच विद CD4 रिसेप्टर इन, किसमें होते हैं CD4 रिसेप्टर इन टी लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट में रिसेप्टर होते हैं उनके साथ आगे अटैच हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास HIV जो है अटैच हो गया। अब विरियोन किसे कहते हैं, विरियोन कहते हैं वायरस को, ठीक है। अगर सेल में इंटर ना हो वायरस तो उसे हम कहते हैं विरियोन। अब उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, एंट्री एंड अनकॉइलिंग, एंट्री एंड अनकॉइलिंग कह लें, अनकोटिंग कह लें, अनकोटिंग। तो दूसरे स्टेप में हमारे पास जो वायरस होता है, विरियोन होता है, वो सेल में इंटर हो जाता है, होस्ट सेल में। ये कौन सेल है हमारे पास, होस्ट सेल, ठीक है। तो इसमें इंटर हो जाता है। तो वेरियोन इंटर इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल में इंटर हो जाता है, ठीक है। एंड अनकोटिंग, अनकोटिंग ऑफ प्रोटीन, अनकोटिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन कोट होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म, डिसॉल्व इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। वो इसके जो होस्ट सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें आगे क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये टूट गई, प्रोटीन जो है टूट जाएगी और यहां से जो इसका RNA होता है, ठीक है, वो अलग हो जाएगा। RNA क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उसके साथ हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्रिप्टेज भी आ जाएगा, एंजाइम। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या होता है, तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जी, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन जी भाई।
तो ये जो वायरल आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये जो है इसको, ये जो इंजाइम है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंजाइम जो है यहां पे आके अब साइटोप्लाज्म में होस्ट के यहां पे आके एक्टिवेट हो जाएंगे और ये इसको जो है तब्दील कर देंगे आगे, किसमें तब्दील कर देंगे बच्चा, जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। हाँ जी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या लिखेंगे कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए convert into double stranded DNA, हाँ जी, by ट्रांसक्रिप्टेज या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इस एंजाइम की मदद से ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, वायरल आरएनए होता है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में तब्दील हो जाता है। किस अमल के जरिए, किसके जरिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए, ये जो एंजाइम के जरिए। तो देखते हैं इसको पहले कैसे बनेगा। पहले बच्चा ये जो पहले सांचा तैयार किया जाएगा, ठीक है, सांचा तैयार किया जाएगा। पहले सेम हूबहू, ठीक है, वायरल आरएनए से वायरल डीएनए बनेगा सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो वायरल जो आरएनए है ये डिग्रेडेड जो हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, टूट जाएगा, जबकि इससे दोबारा जो है इसका टेम्पलेट बन जाएगा। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए का दोबारा क्या बन जाएगा, टेम्पलेट। किसकी मदद से बनेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बन गया। तो बच्चे यहां पे एक वायरल डीएनए है, एक हमारे सॉरी वायरल आरएनए है और डीएनए है। ऊपर वाले को नाम दे दें हमारे पास जो है ये आरएनए है, नीचे वाले को नाम देते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो दो तरह के हमारे पास जो है हमारे पास यहां पे शामिल है आरएनए और डीएनए। तो इसको हम नाम देते हैं हाइब्रिड का। क्या, किसका नाम देंगे बच्चा, हाइब्रिड का, हाइब्रिड, ठीक है। दोगला कि इसमें आरएनए भी शामिल है इस जीनोम में, ठीक है, दो चीजें शामिल हैं। उसके बाद जो है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया, ठीक है, और ये वायरल डीएनए बन गया। क्या, कौन सा बन गया, वायरल डीएनए। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन वाला, कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट चौथा पॉइंट क्या बनेगा, चौथे नंबर पे, ये थोड़ा रेस कर देता हूं मैं जी। चौथा पॉइंट, अच्छा, चौथे पॉइंट में इंटीग्रेशन होगी। क्या होगी भाई, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। क्या मतलब होता है, जुड़ना। क्या, किससे जुड़ता है, तो यहां पे हमारे पास जो वायरल डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बना है, वो जो है होस्ट के न्यूक्लियस में, अब आपको पता है होस्ट के न्यूक्लियस में क्या चीज मौजूद होती है, होस्ट के न्यूक्लियस में चला जाता है, किसके जरिए, न्यूक्लियोपोर के जरिए। हाँ जी, न्यूक्लियोपोर के जरिए चला जाता है। यहां पे जो होस्ट का क्रोमोसोम मौजूद होता है, ठीक है, और यहां पे आगे जुड़ जाता है। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, जुड़ना। तो यहां पे ये जो डीएनए है, वायरल डीएनए है, इसके साथ आगे जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चा हम नाम देते हैं परो वायरस का। क्या नाम देते हैं बच्चा, परो वायरस। तो अब ये परो वायरस बन चुका है। तो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था रिट्रोवायरस में परो वायरस डेफिनेशन देखी थी हमने, कि वायरल डीएनए और जो है होस्ट का जो डीएनए है, इन दोनों को क्या कहते हैं, परो वायरस कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डेफिनेशन देखी थी, अब दोबारा यही डेफिनेशन आ गई है, परो वायरस।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के नतीजे में क्या बनता है, प्रोवायरस बनता है जी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वायरल डीएनए, वायरल डबल स्टैंड या वायरल डीएनए इंटीग्रेट, जुड़ जाता है विद, किसके साथ जुड़ता है भाई, हाँ जी, होस्ट क्रोमोसोमल डीएनए के साथ जुड़ जाता है एज प्रोवायरस के तौर पे, ठीक है, प्रोवायरस के तौर पे जो है जुड़ जाता है। तो ये हमने प्रोवायरस की डेफिनेशन में क्लियर कर ली है, प्रोवायरस क्या होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्लियर कर लिया है। पांचवें पॉइंट पे क्या होता है बच्चा, अब पांचवें नंबर पे जो है सिंथेसाइज होती है, सिंथेसिस होती है, किसकी चीज सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। कि हमारे पास जो है पांचवा पॉइंट है हमारा, ये पांचवा पॉइंट है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की तैयारी, प्रोटीन की तैयारी। हम एक ही में लिख दे, हेडिंग आप समझ आ जाएगी, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। यहां पे बच्चा दो काम हुए हैं, एक होस्ट का डीएनए मिला हुआ है, दूसरा हमारे पास जो है वायरस का डीएनए मिला हुआ है, ठीक है। इन दोनों को हमने मजमूई तौर पे क्या नाम दिया है, प्रोवायरस। अब यहां पे ये जो बना है, इसने चलने के बाद क्या होगा, प्रोटीन तैयार होगी जी भाई। कैसे, कि सबसे पहले जो है ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, क्योंकि डीएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन को तैयार करना, और ये दो स्टेप में मुकम्मल करता है जी। डीएनए क्या काम होता है, प्रोटीन को तैयार करना, प्रोटीन को तैयार करना, और ये दो स्टेप में मुकम्मल करता है अपना काम। कितने स्टेप में मुकम्मल करता है, दो स्टेप में। पहले जो है वायरल डीएनए से, ठीक है, अब ये वायरल डीएनए भी शामिल हो गया, वायरल डीएनए से क्या तैयार होगी, पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, उससे जो है हमारे पास क्या बनेगी, आरएनए बनेगा, ठीक है। पहले क्या बनेगा, आरएनए, फिर आरएनए से जो है जब ट्रांसलेशन होगी, फिर क्या तैयार हो जाएगी, प्रोटीन तैयार हो जाएगी। क्या तैयार हो जाएगी बच्चा, प्रोटीन। तो इस अमल को हम कहते हैं, ये जो है पहले डीएनए से आरएनए बना है, इस अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बनी है, इस अमल को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। सॉरी, ऊपर वाला ट्रांसक्रिप्शन था, नीचे वाला ट्रांसलेशन है, ठीक है। वायरल डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, जबकि आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। तो बच्चे यहां पे पहले पहले क्या होगा कि डीएनए, वायरल जो डीएनए होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ट्रांसक्रिप्ट होता है, और ट्रांसक्रिप्ट के नतीजे में क्या बनता है, हाँ जी, ट्रांसक्रिप्ट के नतीजे में पहले आरएनए बनेगा, एंड देन ट्रांसलेशन, फिर ट्रांसलेशन होगी, और क्या बनेगा यहाँ पे, ट्रांसलेशन के नतीजे में, हाँ जी, प्रोटीन तैयार हो जाएगी। तो यही काम हमारे पास किसका है, डीएनए काम होता है। अब देखिए बच्चा, एक पॉइंट आपको समझ आ चुकी होगी कि ये जो काम हो रहा है कि पहले डीएनए से आरएनए का बनना, तो हमने इसको नाम दिया ट्रांसक्रिप्शन का, फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको नाम दिया हमने ट्रांसलेशन का। लेकिन यहां पे काम उलट हो रहा है बच्चा, यहां पे हमारे पास जो है आरएनए से डीएनए को तैयार कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए को तैयार कर रहे हैं। तो इसको तो ये उलट हो गया हमारे पास, आरएनए से डीएनए का बनना, तो ये तो रिवर्स हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बनना तो क्या था, डीएनए से आरएनए का बनना था ना, यहां पे हमने देखा है डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो ये होता है ट्रांसलेशन। तो ये हमने उलट उलट लिखा है,
इसीलिए हमने नाम दिया था लास्ट टाइम रेट्रोवायरसेस को। रेट्रोवायरसेस क्यों कहते हैं? रेट्रोवायरसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चा रेट्रो का मतलब होता है बैक, बैक, वायरस, वायरस, कि यहां पे जो काम होता है वो उलट होता है। ठीक है, कि आरएनए से डीएनए जो बनता है ये रिवर्स हो गया, उलट हो गया। हालांकि जो सही तरतीब वो क्या बनती है, डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन तैयार होगी। ठीक है, तो ये उलट हो गया, इसलिए हम इसको नाम दिया है रेट्रोवायरसेस, जो उलट कर देते हैं। पहले आरएनए से डीएनए बनाते हैं, रिवर्स कर देते हैं, फिर डीएनए से दोबारा आरएनए बनाते हैं, फिर ये हमारे पास तरतीब सही हो जाती है। तो ये थी सिंथेसिस। हाँ जी, छठे नंबर पे जो हमारे पास आती है वो है कि असेंबली। छठा पॉइंट है हमारा असेंबली एंड रिलीज। असेंबली एंड रिलीज। तो बच्चा क्या चीज जो है असेंबल होगी? असेंबल का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होना। ठीक है, तो बच्चे यहां पे ये जो प्रोटीन होती है ये अरेंज हो जाएगी। ठीक है, कैप्सिड की शक्ल में। कैप्सिड किसको नाम दिया हमने? ये जो प्रोटीन कोट है आरएनए के इर्द गिर्द, ये जो ब्लैक कलर की आपको नजर आ रही है, ये जो प्रोटीन कोट नजर आ रहा है इसको कहते हैं कैप्सिड। तो कैप्सिड जो है अरेंजमेंट होगी कैप्सिड की, और आरएनए किसके इर्द गिर्द होगी? वे आरएनए के इर्द गिर्द। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि कैप्सिड अरेंज्ड, कैप्सिड अरेंज्ड, अरेंज्ड तरतीब पाते हैं और बंद करते हैं, इनक्लोज्ड, और बंद कर लेते हैं। किसको बंद करते हैं भाई? हाँ जी, आरएनए को, वायरल आरएनए को बंद कर लेते हैं। ठीक है, वायरल आरएनए को बंद कर लिया, और जो फिर उसके बाद जो है एंजाइम भी अटैच कर दिए जाते हैं। एंजाइम आर अटैच्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये मजीद हम इसको बयान करना चाहें तो ये साथ ये ऐसे कुछ हो जाएगी। ये जो कैप्सिड बन गया, कैप्सिड के अंदर जो है, हाँ जी, आरएनए बन गए, ये ऐसे बन गई। उसके बाद जो है यहां पे क्या होगा? एंजाइम आर अटैच, एंजाइम में अटैच हो जाएंगे, और लास्ट में यहां पे जो बल्ब बन जाएगी, बल्ब। अब बल्ब क्या चीज होती है? बल्ब की फॉर्मेशन होगी और आर रिलीज। देखिए बच्चा, तो यहां पे कुछ ऐसे काम होगा, ये जो स्पाइक्स बने हैं, ये स्पाइक्स जो हैं फौरन बाहर आ जाएंगे, सरफेस पे आ जाएंगे, सरफेस पे आगे अटैच हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। ठीक है, और यहीं पे आगे चलने के बाद इस जगह पे उभार बन जाएगा, एक बड़ बन जाएगी, एक बड़ बन जाएगी। ये जो बर्ड है ये अटैच हो जाएगी, स्पाइक्स इसके ऊपर लग जाएंगे। ठीक है, और ये जो कैप्सिड है वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, फिर ये कैप्सिड जो है इससे अलग हो जाएगी। बर्ड यानी बल्ब, जो ये बल्ब बन गया इसको कहते हैं बल्ब। ठीक है, ये बल्ब जो है जिस्म से अलग हो जाएगा, तो ये ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगी डायग्राम दोबारा। ठीक है, तो इसको बच्चा, अब एक इंटर हुआ था, कई हजारों कापियां बन जाएंगी इसकी। ठीक है, HIV कई हजारों कापियां बन जाएंगी। तो एक स्टेप तो हमारा ये है कि ऐसे काम हो सकता है कि ये जो वायरल जो आरएनए से प्रोटीन बनी है, डीएनए बना है, फिर आरएनए बना है, फिर प्रोटीन बनी है, एक काम तो ये हुआ है। दूसरा काम ये हो सकता है कि नेक्स्ट प्रोजेनी में जा सकती है, कि हो सकता है कि ये सेल डिवाइड हो, ये जो मुकम्मल होस्ट सेल है डिवाइड हो, और उसके साथ ही ये जो हमारे पास क्रोमोसोम्स है जो बना है, क्रोमोसोम प्रोवायरस बना है, ये अगले नस्ल में चला जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पॉइंट ये जो बने हैं, एक कॉपी इंटर हुई थी, कई हजारों कॉपी निकल जाएंगी। तो इससे जो हमारे पास जो फंक्शन होता है लिम्फोसाइट का वो तो मुतासिर होगा।
अब लिम्फोसाइट हमारे पास क्या होते हैं, हमने कहा है कि लिम्फोसाइट जो होते हैं ये व्हाइट ब्लड सेल्स के हमारे पास पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, या उसी किस्म होती हैं, अकसाम होती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, बॉडी को इम्यूनिटी मुदाफियत जो है देना। जब ये काम होगा कि वायरस जो है इंटर हुआ है और उसने अपनी कापियां तैयारी शुरू कर दी हैं, तो इसका जो फंक्शन है वो मुतासिर हो जाएगा। अब ये अपना काम जो है अच्छे तरीके से नहीं कर सकेगा, जिससे क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी, मुदाफियत खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमने नाम दिया था यहाँ पे, हाँ जी, इसीलिए हमने नाम क्या दिया था, एड्स। एड्स एक्वायर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनो, हाँ जी, एक्वायर्ड इम्यूनो, आई से क्या बनता है, इम्यून, इम्यून, डी से क्या बनता है, डेफिशिएंसी, कमी, ऐसे क्या बनता है, सिंड्रोम। तो बच्चा एक्वायर्ड का मतलब होता है हासिल करना, इम्यून का मतलब होता है मुदाफियत, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, बीमारियों का मजमुआ। तो बच्चा जब हमारे पास ये जो टी लिम्फोसाइट सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो छोटी सी कोई बीमारी या छोटा सा बैक्टीरिया, ठीक है, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी तो काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हमें एक बीमारी नहीं कई बीमारियां जो है लग सकती हैं, और कई बीमारियों का अलामत जो है एक वक्त में जाहिर हो सकती हैं। इसलिए यहां पे वर्ड आया सिंड्रोम का। तो ये हमारे पास 6 स्टेप्स थे, आपने अच्छे तरीके से इनको क्लियर करना है। अटैचमेंट हो, पहले पहले अटैच होगा, ये जो वायरस आएगा, ठीक है, जिसको हमने HIV का नाम दिया है, ये वायरस आके होस्ट सेल के साथ रिसेप्टर साइट पे CD4 जिसको हमने नाम दिया है, वहां पे आके बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या होगा, पहले पहले अटैचमेंट, ये अटैचमेंट हो गई, फिर उसके बाद एंट्री एंड अनकोटिंग। तो ये हमारे पास कैप्सिड जो है ये इसके सेल के अंदर इंटर हो जाएगा, जिसको हमने नाम दिया वेरोन, वेरियोन। वेरियोन किसे कहते हैं, कि जो अभी वायरस, वो वायरस जो सेल में इंटर ना हुआ हो, ठीक है, तो अब इंटर हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो कैप्सिड है, ये जो प्रोटीन कोट है, ये डिजोल्व हो जाएगी साइटोप्लाज्म में, इसके साइटोप्लाज्म में होस्ट के। उसके बाद जो है ये जो RNA वो अलग हो जाएगा। RNA के साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी होंगे, जो कि अपना टेम्पलेट तैयार करवा देंगे, ठीक है, टेम्पलेट DNA वाला जो है बिल्कुल सेम टू सेम। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या बनाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाएंगे, उसी के उसको कॉपी करके, कॉपी की है इन्होंने। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो है फिर DNA जो होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दोबारा अपना स्टैंड टेम्पलेट तैयार करेंगे, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड, फिर डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। उसके बाद जो है न्यूक्लियोपोर के जरिए, सुराखों के जरिए, न्यूक्लियस में जो सुराख होते हैं न्यूक्लियोपोर्स, उसके जरिए ये वायरस के क्रोमोसोम में चले जाते हैं, यही DNA, उसका पार्ट बन जाते हैं, इसको हमने नाम दिया परो वायरस। फिर परो वायरस क्या करते हैं, हो सकता है सेल डिवाइड हो, अगले सेल में चले जाए, नेक्स्ट प्रोजेनी में हो सकता है। अब DNA का काम क्या होता है, प्रोटीन को तैयार करना। अब बचा ये 2 स्टेप में करता है अपने DNA काम। पहला स्टेप, DNA से, ये वायरल DNA से RNA बनेगा, RNA से प्रोटीन बनेगी, ठीक है, तो 2 स्टेप में मुकम्मल होता है काम ये। तो ये सही तरतीब है। हमने नाम दिया था कि ये जो पहले DNA से RNA बना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अगर रिवर्स कर दें तो RNA से DNA का बना, जैसे हमने यहां पे किया है कि RNA से DNA को तैयार किया है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप, 6 स्टेप टोटल हमारे पास हो गए हैं। ये 14 स्टेप हमने पढ़ लिया है। अब 5 स्टेप की तरफ चलते हैं कि सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कैसे तैयार हुई, मैंने बताया कि वायरल DNA ट्रांसक्रिप्ट होगा पहले, फिर RNA बनेगा, फिर RNA क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन होगी, इसकी प्रोटीन तैयार होगी, ठीक है। ये तैयार होने के बाद जो है बल्ब जो है बन जाएंगी। अब छठे नंबर पे क्या होता है, असेंबली एंड रिलीज। छठे नंबर पे हमारे पास क्या होता है कि सारे काम, ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन स्पाइक्स वगैरह हैं, ये असेंबल होंगी। असेंबल होने के बाद कैप्सिड बनेगा, कैप्सिड बनने के बाद बल्ब बनेगा, बल्ब बनने के बाद सेल से अलग हो जाएगा। तो एक हमारे पास न्यूक्लियस, एक वायरोन से कई जो है वायरसेस बन जाएंगे। तो इस अमल को हम कहते हैं ये लाइफ साइकिल ऑफ HIV। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बोर्ड में तकरीबन जो है रिपीट होता है यही क्वेश्चन। तो
किसी कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं। इसी के साथ इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफिज़।